हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे गेट 2022 के लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या गिवन है। इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ई वर्सेस के रिलेशन इज गिवन बाय ई ऑफ के इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस एल्फा माइनस 4 बीटा इंटू cos of kx a plus cos of ky a plus cos of kz a। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इज ई। हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी में क्या होगा। रिलेशन क्या है, ई के इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस एल्फा माइनस 4 बीटा कोस ऑफ के एक्स ए प्लस कोस ऑफ के वाई ए प्लस कोस ऑफ के जेड ए। अब के एक्स के वाई और के जेड इनकी वैल्यू क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज के एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई ए। के वाई की वैल्यू भी कितनी है, पाई बाई ए। और जो के जेड है उसकी वैल्यू भी कितनी है, पाई बाई ए। तो जब हम इनकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, इन नोट माइनस एल्फा माइनस 4 बीटा। के एक्स की जगह पे पाई बाई ए रखेंगे तो कितना हो गया, कोस पाई। के वाई की जगह पे भी पाई बाई ए रखेंगे तो ये भी अगेन कितना हो गया, कोस ऑफ पाई, प्लस ये भी कितना हो गया, कोस ऑफ पाई। कोस पाई कितना होता है, -1। जो हमारी एनर्जी है, जब के एक्स की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई ए ली थी, के वाई के जेड तीनों की वैल्यू कितनी ली थी, पाई बाई ए। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी आई, ई मैक्सिमम ई नोट माइनस एल्फा माइनस 4 बीटा। इन तीनों की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 -1 -1। ये कितना हो गया, ई नोट माइनस एल्फा माइनस 4 बीटा इंटू -3। जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितनी होगी, ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस एल्फा प्लस 12 बीटा। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू क्या रख लें, 0 रख लें, तो क्योंकि जो कोस ऑफ के एक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर यहाँ पे ये सम नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये वाली टर्म इस ए नोट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी। और अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 कोस ऑफ के एक्स की अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये इस ई नोट में से माइनस हो रहा है, तो मतलब एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी होगी, तो ई मिनिमम किसकी कब होगी, जब हमारी के एक्स के वाई और के जेड इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब इसमें हम एनर्जी की जो वैल्यू थी उसमें रख देते हैं। तो ए मिनिमम कितनी आ गई हमारी, ई नोट माइनस एल्फा माइनस 4 ऑफ बीटा कोस 0 प्लस कोस 0 प्लस कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ई नोट माइनस एल्फा माइनस 4 बीटा इंटू 3, यानी कि ई नोट माइनस एल्फा माइनस 12 बीटा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। हमें क्या निकालना, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। तो हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा ई से, किसके इक्वल हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ए मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना था, ए नोट माइनस एल्फा प्लस 12 बीटा, माइनस मिनिमम कितना है, ए नोट माइनस एल्फा माइनस ऑफ 12 बीटा। तो यहाँ से ए नोट माइनस एल्फा प्लस 12 बीटा माइनस ए नोट प्लस एल्फा प्लस 12 बीटा। ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया और एल्फा से एल्फा, तो कितना आंसर आया, 24 बीटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्या है, ए बीड स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन अलोंग ए वायर इन द शेप ऑफ ए साइक्लोड शोन इन द फिगर। इस फिगर में दे रखा है, ये बीड क्या कर रहा है, इस वायर पे स्लाइड कर रहे हैं विद इक्वेशन x इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 2 पाई में। द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज, हमें इस सिस्टम के लिए क्या बताना है, लैग्रेंजियन बताना। हमें पता है कि जो लैग्रेंजियन है वो क्या होता है, लैग्रेंजियन को हम कैसे लिखते हैं, लैग्रेंजियन होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें इस सिस्टम के लिए क्या लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अभी किस में 2D प्लेन में मूव कर रहा है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर, क्योंकि हमें इक्वेशंस गिवन है एक्स और वाई के टर्म्स में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जनरल ½ m x डॉट स्क्वायर
प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स कितना गिवन है, हमें एक्स गिवन है ए थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ से एक्स डॉट कितना आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, थीटा का क्या हो जाएगा थीटा डॉट, माइनस साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस ऑफ थीटा इंटू थीटा डॉट। वाई कितना गिवन है, वाई है ए इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से वाई डॉट कितना आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है और ये कितना हो जाएगा ए कोस थीटा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा थीटा डॉट। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी में अगर रखें तो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, ए थीटा डॉट माइनस कोस ऑफ थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर, वाई डॉट कितना है माइनस ए साइन ऑफ थीटा थीटा डॉट इसका स्क्वायर। तो हाफ एम ए स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर ये सब में क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स में कॉमन, तो हम कॉमन ले लेते हैं हाफ एम ए थीटा डॉट का स्क्वायर। तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ से अगर हम थीटा डॉट निकालें तो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इसका स्क्वायर है, तो अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या रह गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया हाफ एम ए थीटा डॉट स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया हाफ एम ए थीटा डॉट स्क्वायर ये कितना हो गया 2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना रह गया 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। और हमें एक फॉर्मूला पता है कि कोस ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे कितना होगा हाफ एंगल यानी कि थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 एम ए थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है वी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी, यहाँ पे कोई स्प्रिंग वगैरह तो है नहीं, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, कोई हाइट इसकी फिक्स तो है नहीं, तो जनरल जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी एम जी वाई, और वाई किसके इक्वल दे रखा है हमें, वाई दे रखा है ए इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। सो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी ए 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। और इसी में एक और फॉर्मूला होता है कोस ऑफ 2 थीटा का, वो होता है कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर देखें तो 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एम जी ए 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 को आगे लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो हमारा लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा टी माइनस वी, यानी कि 2 एम ए थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 एम जी ए कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो इनमें से 2 एम और ए कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस जी कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लैग्रेंजियन हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। इसमें क्या था एक बीड इस पे स्लाइड कर रहा था इस वायर पे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 2 एम ए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा डॉट स्क्वायर 2 एम ए माइनस जी कोस स्क्वायर थीटा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जिस शोन इन द फिगर। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में पार्टिकल क्या कर रहे हैं मूव विच पासिस थ्रू द सेंटर ओ। ये क्या कर दिया सेंटर ओ से पास कर रहा है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल ही सेंटर ओ से पास कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ओ। Point P is the position of the particle at any time t.
द लॉ ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये सेंट्रल फोर्स के अंदर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये कोई भी टी टाइम पे पोजीशन दे रखी है हमें पार्टिकल की, तो हमें बताना है कि सेंट्रल फोर्स इस आर पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम ये एंगल के अंदर देखा थीटा, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। अगर इस ट्रायंगल में हम कोस ऑफ थीटा लिखे तो वो क्या होगा, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ये पॉइंट कितना है P। अगर हम इस पॉइंट को क्या माने, O माने, तो ये पॉइंट मान लेते R है। सो RO और OP के बीच में, RO और OP के बीच में एंगल कितना है थीटा। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, OR 2A, और OP कितनी है, OP है R, ये डिस्टेंस की बनी है। तो अगर हम इसमें क्या निकाले, कोस ऑफ थीटा निकाले, तो कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है R और हाइपोटेन्यूज कितना है 2A। सो यहाँ से अगर हम देखें तो R किसके इक्वल हो गया, 2A कोस ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये क्या होगी, इक्वेशन होगी सर्कल की जिसकी रेडियस क्या है A है और वो ओरिजिन से पास कर रही है। तो क्या होगी, R इज इक्वल टू 2A कोस ऑफ थीटा। और हमें पता है इन जनरल अगर कोई ऐसी इक्वेशन है किसी भी पाथ की, R की पावर n इज इक्वल्स टू A कोस ऑफ n थीटा, जो किस में हो, सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, तो उसके लिए जो फोर्स की डिपेंडेंसी है किस पे, R पे, वो क्या होती है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 2n + 3। या तो इस फॉर्म में, या फिर दूसरी एक और क्या होती है, Rn की पावर n इज इक्वल्स टू A साइन ऑफ n थीटा। इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो सेंट्रल फोर्स है उसकी डिपेंडेंसी R पे हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें, R किसके इक्वल है 2A कोस ऑफ थीटा। अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है 1। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 2 × 1 + 3, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 5 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है A, करली भी कंसीडर। उसके बाद क्या है, द फेज डिफरेंस, 2 बार लिख दिया, कोई नहीं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A विल बी। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के बीच में क्या निकालना, फेज डिफरेंस। आइगन वैल्यू तो हम इजीली निकाल लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स की, अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी आइगन वैल्यूज़ के बीच में फेज डिफरेंस बताना है, एंगल कितना होगा। सो हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 1 1। सो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। वो क्या आती है, A - λI, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, हाँ, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल्स टू 0 रखते हैं। अगर हम देखें A - λI निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 - λ 1 -1 1 - λ इक्वल्स टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, कितना देगा, 1 - λ का स्क्वायर और +1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 1 - λ का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1। सो 1 - λ इज इक्वल्स टू +- आयोटा, क्योंकि रूट -1 क्या होता है, आयोटा के इक्वल। यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, 1 - आयोटा। ठीक है, सो ये क्या आ गई, हमारी आइगन वैल्यूज़ आ गई। अब इसी आइगन वैल्यूज़ को हम किस में, R और थीटा के टर्म से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिख सकते हैं, वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू √2 e⁻² + आयोटा π/4। अगर हमारी तो एक लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 ± आयोटा, तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है इन दोनों आइगन वैल्यूज़ के बीच में। तो वो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू π/4। एंगल कितना है, एक में +π/4 एक में -π/4, π/4 माइनस ऑफ π/4, तो कितना हो गया, π/2 का फेज डिफरेंस है इन दोनों आइगन वैल्यूज़ के बीच में।
ठीक है, तो π/2 यानी कि 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे तो जनरली किस पे पूछता है, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ द रिएक्शंस म्यू प्लस से ई प्लस प्लस न्यू ई, यानी कि जो म्यून का एंटी पार्टिकल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिट्रॉन प्लस उसके एंटी पार्टिकल्स में, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में, सॉरी, जो एंटी पार्टिकल है म्यून का वो कन्वर्ट हो रहा है पॉजिट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस में एक्स, और इसमें जो सिग्मा माइनस है वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन प्लस में वाई में, आर गवर्नड बाय वीक इंटरेक्शन, मतलब इनमें क्या हो रही है, वीक इंटरेक्शन हो रही है। देन द पार्टिकल जेड इन द रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन हो कि भी वाई कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जेड प्लस एक्स में, इज, सो इसमें हमें बताना है कि जो जेड पार्टिकल वो क्या होगा। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दे रखा हो 3 अलग अलग रिएक्शन दे रखी है और वो अलाउड रिएक्शन है, तो अगर कोई भी रिएक्शन क्या है, अलाउड रिएक्शन है, तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि भी क्या क्या चीज़ कंजर्व होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर, म्यून लेप्टॉन नंबर, टो लेप्टॉन नंबर, ठीक है, और एक क्या होता है, बारियन नंबर। कोई भी रिएक्शन को अलाउड होने के लिए सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। अब उसने पहले ही बोल रखा है कि ये किससे हो रही है, वीक इंट्रैक्शन से हो रही है, मतलब दीज आर दी अलाउड रिएक्शन। सो इनमें सारी चीज़ क्या होगी, कंजर्व होगी। तो इसकी हेल्प से, इन लाज की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि वो पार्टिकल कौन सा, एक्स पार्टिकल देख लेंगे, वाई पार्टिकल देख लेंगे, उसके बाद बताना कौन सा हमें, जेड कौन सा होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि भी चार्ज और ये सारी चीज़ है ना, ये कंजर्व होनी चाहिए इन रिएक्शंस में। अब अगर हम देखें जो हमारी पहली रिएक्शन है वो क्या है, जो म्यून है उसको, म्यून का एंटी पार्टिकल वो कन्वर्ट हो रहा है पॉजिट्रॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस एक्स में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें चार्ज की कंजर्वेशन देखेंगे कि भी चार्ज कंजर्व तो है, चार्ज देखेंगे। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, एंटी पार्टिकल ऑफ म्यून। और पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन पे कितना चार्ज है, इस पर भी +1 है। और हमें पता है जो न्यूट्रिनोज होते हैं उन पे कितना चार्ज होता है, 0। सो यहाँ से कि भी जो प्रोडक्ट का चार्ज है किसके इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट के चार्ज के इक्वल। तो इसका चार्ज मान लिया, इसके ऊपर कितना चार्ज है, QX है। तो अगर हम QX की वैल्यू देखें तो वो कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब जो X है वो क्या होगा, वो पार्टिकल होगा जिस पे चार्ज कितना होगा, 0। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की बात करें, एनर्जी वगैरह तो सारी चीज़ क्या होगी, कंजर्व ही होंगी, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, मतलब इनसे तो हम निकाल नहीं सकते पार्टिकल के बारे में कि भी वो पार्टिकल क्या होगा। हम ये देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर क्या है, चार्ज क्या है उसके ऊपर कितना है, तो इसकी हेल्प से हम पता करेंगे कि एक्स पार्टिकल जो है ये क्या है। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की बात करें, सो दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन, ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन है, ना ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। सो इसके लिए कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर 0। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर कितना हो जाएगा, -1। क्या होता है कि भी जो ये लेप्टॉन नंबर कैसे होते हैं, जो पार्टिकल है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इनके लिए तो क्या होगा, ये +1। और जो इनकी एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए होगा -1, और बाकी अदर्स पार्टिकल के लिए क्या होगा, 0 होगा। सो पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। सो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर वो कितना हो जाएगा, -1। और अगर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसके लिए क्या हो जाएगा, लेप्टॉन नंबर +1। इसके लिए मान लेते हैं हम कितना है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर EX है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो X के लिए जो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। ठीक है, यानी कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन होगा, ना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, और ना ही इनका एंटी पार्टिकल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो तो इसमें प्रेजेंट है वैसे ही पहले से। अब हम अगर देखिए किसका, लेप्टॉन नंबर म्यून का, L म्यू, अगर हम L म्यू देखें,
सॉरी एल ई होता, सॉरी एल एक्स, हाँ एल ई किसका, एक्स का। अगर हम म्योन लेप्टोन नंबर देखें, ये क्या है, एंटी पार्टिकल है किसका, म्योन का, तो इसके लिए कितना हो जाएगा -1। दिस इज नॉट म्योन पार्टिकल, सो इसके लिए क्या हो जाएगा म्योन लेप्टोन नंबर 0। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए भी क्या हो जाएगा 0 प्लस में। इसके लिए हम मान लेते हैं कि भी कितना है LX है, तो यहाँ से जो म्योन लेप्टोन नंबर है X के लिए वो कितना आ रहा है -1, -1 आ रहा है। तो वो पार्टिकल देखेंगे जिसके लिए जो म्योन लेप्टोन नंबर है वो कितना होना चाहिए -1 और चार्ज क्या होना चाहिए 0। जो म्योन लेप्टोन नंबर है वो सिर्फ किसके लिए होगा, या तो म्योन के लिए, म्योन न्यूट्रिनो के लिए और इनके एंटी पार्टिकल्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। तो इससे ये तो कंफर्म होगा कि ये म्योन होगा। अभी देखना है कि ये म्योन का एंटी पार्टिकल होगा या फिर म्योन न्यूट्रिनो होगा। अब इसने क्या चार्ज कितना आ रहा है इस पर 0, तो सिंपल सी बात है क्या होगा न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूट्रिनो के ऊपर चार्ज क्या होता है 0, और इसके लिए जो लेप्टोन नंबर है वो क्या है -1। सो ये क्या होगा एंटी पार्टिकल, यानी कि म्योन न्यूट्रिनो बार होगा, यानी कि हमारा जो एक्स है वो क्या आया है म्योन एंटी पार्टिकल ऑफ म्योन न्यूट्रिनो। ठीक है, उसके बाद जो एक्स तो हमें मिल गया, अब हमें क्या देखना है वाई भी देखना है, फिर उसके बाद हम जेड बताएंगे क्या होगा। सो सेकंड रिएक्शन क्या है जिसमें सिग्मा माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्लस वाई में। ठीक है, अगर हम इसके लिए चार्ज देखें तो रिएक्टेंट पे चार्ज कितना है -1, प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है 0, इसका चार्ज हमने मान लिया कितना है QY, तो यहाँ से चार्ज ऑफ Y कितना आ गया -1। अब अगर हम इसके लिए क्या देखें, वैसे ही ना तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ना उसका एंटी पार्टिकल, ना ही लेप्टोन है, ना मतलब म्योन है, ना ही उसका कोई एंटी पार्टिकल। सो ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, कंजर्व होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों में 0-0 होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बारियन नंबर B। बारियन नंबर इसके लिए कितना है 1 और न्यूट्रॉन के लिए कितना है 1, तो यहाँ पे बारियन नंबर ऑफ B को हम रिप्रेजेंट कर देंगे BY से। सो बारियन नंबर ऑफ Y कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये क्या है, ना तो ये बारियन है, ना ही ये ना तो ये बारियन पार्टिकल है, ना ही ये क्या है लेप्टोन। तो क्या बच के मेजोन में से कुछ होगा, तो मेजोन का वो पार्टिकल देखना जिसके ऊपर चार्ज क्या हो जाए -1। सो हमारा Y क्या आ गया पाई माइनस। अब क्या रह गया जेड ही तो बताना मैं क्या होगा। सो रिएक्शन क्या है जिसमें पाई माइनस, यानी कि Y किस में कन्वर्ट हो रहा है जेड प्लस एक्स में, यानी कि पाई माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है जेड प्लस एंटी पार्टिकल ऑफ म्योन न्यूट्रिनो। ठीक है, अगर हम इसमें क्या देखें चार्ज देखें क्या होगा, तो चार्ज रिएक्टेंट का कितना है -1, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इसका लेटस सपोज कर लेते QZ चार्ज है, और जो ये न्यूट्रिनो है इसका मतलब एंटी न्यूट्रिनो है म्योन का, उसका कितना चार्ज है 0। सो यहाँ से QZ कितना हो जाएगा -1। अब अगर हम क्या देखें, ना तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इनका लेप्टोन नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी 0 और इन दोनों का भी 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेप्टोन नंबर तो क्या इसमें कंजर्व है। और अगर म्योन की बात करें, म्योन लेप्टोन नंबर, ये म्योन नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे इसका मान लेते कितना है LZ, और दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ म्योन न्यूट्रिनो, तो इसके लिए जो म्योन लेप्टोन नंबर है वो कितना हो जाएगा -1। सो यहाँ से जो जेड का म्योन लेप्टोन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। तो इन दोनों अगर सिचुएशन को देखें कि भी वो लेप्टोन भी होना चाहिए और उस पर चार्ज क्या होना चाहिए -1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जेड क्या होगा, जेड पार्टिकल म्योन होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही लंबी कैलकुलेशन चली गई क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन की ना इसमें कि हमें क्या क्या देखना होता है, कोई रिएक्शन अलाउड है और कंजर्व किया, चार्ज वगैरह निकाला। सो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी इसमें। अभी एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है, इन अल्फा डी के XZA इज़ कन्वर्टेड इनटू, एक तो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, एक अनदर
न्यूक्लियाई या फिर अनदर पार्टिकल वाई में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर Z-2 है और मास नंबर कितना है A-4 एट रेस्ट, यानी कि ये किस पे है, एक्स किस पे है, रेस्ट पे है। इफ़ क्यू इज़ एनर्जी रिलीज्ड, अगर क्यू एनर्जी क्या हो रही है, उसमें रिलीज हो रही है, M हीलियम, यानी कि मास ऑफ एक्स पार्टिकल, मास ऑफ हीलियम एंड मास ऑफ वाई आर रेस्ट मासेस ऑफ द पार्टिकल, देन द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि VH की बताना है क्या होगी। ठीक है, इन ऑप्शंस में से सबसे पहले जो हम रिएक्शन लिख लेते हैं वो क्या दे रखी है, कोई पार्टिकल है एक्स, वो कन्वर्ट हो रहा है तो हीलियम पार्टिकल में, प्लस में एक अनदर पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर है वो तो कितना है Z-2 और मास नंबर कितना है A-4 हो रहा है। ठीक है, सो अब हम इसमें करना क्या होता है, अगर हम ऐसे रिएक्शंस में जब क्यू वैल्यू या फिर वेलोसिटी वगैरह निकालते, सबसे पहले सिर्फ 2 ही रूल लगाने होते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन या फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अगर हम इसमें देखिए तो ये जो हमारा ये पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, 0, जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि एक्स पार्टिकल वो रेस्ट पे है, तो इसका लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा। और प्रोडक्ट में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हीलियम का इनके अल्फा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम प्लस में वाई का। सो बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो रिएक्टेंट का है वो तो कितना है 0, और अगर हम किसका लिखे, वाई का लिखे, तो वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम। सो यहाँ से मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई किसके इक्वल आ गई, मास ऑफ माइनस ऑफ मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम। अब अगर हमें किसी रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालते हैं, क्यू वैल्यू को हम 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो मास से और एक काइनेटिक एनर्जी से। अगर मास से निकालनी हो तो क्यू वैल्यू होती है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाती है। अब ये तो रेस्ट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। सो हमारी क्यू वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। ठीक है, सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या हो जाएगी, हाफ MY VY का स्क्वायर प्लस हाफ M हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालनी है, तो यहाँ से इस जो वेलोसिटी है वाई की वो क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, जो ऊपर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था वहाँ से अगर वेलोसिटी ऑफ वाई निकाले तो वेलोसिटी ऑफ वाई क्या आ रही है ऊपर से, माइनस ऑफ मास ऑफ हीलियम, वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइड बाय में मास ऑफ वाई। ठीक है, सो जो क्यू वैल्यू है इसमें हम रख देते हैं जो वेलोसिटी ऑफ वाई की वैल्यू निकाली है, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 मास ऑफ वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर डिवाइड बाय में मास ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ हीलियम, वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से क्या करें, मास ऑफ हीलियम और वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मास ऑफ वाई। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ हीलियम पार्टिकल चाहिए थी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ हीलियम पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर द रूट, इस 2 को इस साइड ले आएंगे, ये नीचे आ जाएगा 2Q मास ऑफ वाई डिवाइड बाय में मास ऑफ हीलियम इंटू मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम। ऐसे कर लें, इनका एलसीएम ले लें कि यहाँ पे क्या जाए, मास ऑफ वाई मास ऑफ हीलियम, ये डिवाइड बाय में है, इसको छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तो देख लेते हैं, मास ऑफ वाई है ऊपर और नीचे हीलियम इंटू वाई प्लस हीलियम, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।